ब्लू जोन के साथ आपको पता है कि हम हमेशा डिस्कस कर रहे होते हैं कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी किस तरह से आएगी और किस तरह से हम जो है अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आज हम पर्टिकुलर बात करेंगे आफ्टर मैथ क्या है फ्लड्स का। हम लोगों ने साउथ पंजाब के कुछ एरियाज़ को रिसेंटली विजिट किया और वहाँ पे देखा कि बेसिकली फ्लड के बाद फार्मर की क्या सिचुएशन है, बिकॉज एग्रीकल्चर जो है दैट इज स्टिल रिमेन्स द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान एंड पर्टिकुलरली रूरल इकोनॉमी का। सो रूरल इकोनॉमी का बैकबोन होते हुए ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है हमारे फूड सिक्योरिटी को। उसके साथ जी लो क्रॉप जो है उसकी यील्ड जो है वो लो आ रही है। फिर उसके साथ साथ जी फार्मर इंडेटनेस और फार्मर स्ट्रेस जो है, जितना भी हमारा स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं उनका जो इंडेटनेस के मसाइल हैं, इनको हम शायद बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में डिस्कस नहीं कर रहे होते। और ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं हमारी फूड सिक्योरिटी पे और हमारे जितने भी एग्रीकल्चर के सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं उस पे हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा चंक जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर का। सो इसका हम लोगों ने थोड़े से कुछ जगह भी विज़िट की, हम लोगों ने कुछ लोगों से बात भी की, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली वहाँ पे क्या काम हो रहा है और फार्मर जो है वो किस तरह से इफेक्टेड है। और उसी तरह से सिर्फ रूरल इकोनॉमी नहीं बल्कि डायरेक्टली हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। हमारा एग्रीकल्चर जो है वो 93% वाटर पे डिपेंड कर रहा होता है। सो दैट मीन्स हमारी जो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स हैं वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं और उन क्रॉप्स की वजह से हमें वाटर डिप्लेशन के जो इश्यूज हैं वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर उसके साथ एक और जो बड़ा मसला है वो है हमारे पास आउटडेटेड और इनएफिशिएंट सरफेस जो है वो उसमें हमारा वाटर लॉस जो है वो 30 to 40% ईयरली बेस पे हो रहा है। और वो किस तरह से होता है, वो बेसिकली जी सेपेज और इवेपोरेशन से हमारा जो वाटर लॉस आ रहा है एवरी ईयर वो 30 to 40% हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। फिर सॉइल डिग्रेडेशन जो है उसके बड़े मसाइल हैं कि सॉइल डिग्रेड किस तरह से हो रही है। उसमें दो चीज़ें मेन है, एक तो पोल्यूशन, फिर उसके बाद जी ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। वो इसलिए कि हमारी जितनी भी पानी के मसाइल आ रहे हैं, ग्राउंड वाटर डेप्लेशन के मसाइल आ रहे हैं, उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन के मसाइल आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से क्योंकि कम यील्ड जो है वो ईयरली जनरेट हो रही है। तो अब हो ये रहा है कि स्मॉल फार्मर खुद को सिक्योर करने के लिए, बिकॉज वो ऑलरेडी इंडेटेड हैं, बिकॉज सबसे मेन रोल आता है वहाँ पे मिडल मैन होता है जिसको आड़ती बोलते हैं। सो दैट इज़ अनदर स्ट्रेस फॉर द फार्मर, बिकॉज उनका तो सारा सर्कल इस तरह चल रहा होता है कि वो आड़ती से पैसे लेके अपनी छोटी लैंड्स के ऊपर जो है क्रॉप लगाते हैं और फिर उस फसल के बाद जो है उन्होंने अपना चंक निकाल के, अपना प्रॉफिट निकाल के आड़ती को वही पैसे वापस करने होते हैं। सो जब आपकी क्रॉप्स और आपका एनवायरनमेंट जो है वो इफेक्ट हो रहा है तो फिर उसमें हो ये रहा है कि फार्मर स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जितना भी हमारा स्मॉल होल्डर फार्मर है उन लोगों के बेसिकली जो मेन इशू आता है, एक तो क्लाइमेट में उनके वाटर और एयर पोल्यूशन के मसाइल, और फिर वो खुद को सर्वाइव करने के लिए और जो मिडल मैन है उसको स्ट्रेस को मीट करने के लिए कि उसके आपने जो भी पेमेंट उठाई हुई है वो आपने वापस करनी है, तो वो हैवी किस्म के फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें एक लो डेंसिटी की क्रॉप तो दे रही है बट उसके साथ साथ उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो बहुत इफेक्ट हो रही है। आपकी सॉइल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और उसमें सबसे इन सारी चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि सबसे अहम उसमें क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी फ्लड्स आ रहे हैं, कभी ड्रॉट्स आ रहे हैं, कभी जो हीट वेव है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की आती हैं और फिर उसके साथ साथ ही कभी इतना स्वे किस्म का रेनफॉल आ रहा है। और हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं साउथ पंजाब के एरिया के पूरे बेल्ट में कि बेसिकली वहाँ पे किस तरह से क्रॉप जो है वो इफेक्ट हो रही है। आपसे बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पे हम चाहेंगे कि हमारे साथ कुछ फार्मर्स मौजूद हैं, आप ज़रा उनकी ओपिनियन देख लीजिए। ये दरिया की वजह से इतने तकरीबन 15-26 फुट पानी मुड़ा। अच्छा, ते उस वेले ताड़ी कोई फसल लगी हुई सी? ये वहियां ने मनवा डान को धान मनवा डान बड़ी आबादी आसे ते फिर तो सारा नुकसान हो गया होएगा। पर नुकसान तो मोड़ अल्लाह कीता मोड़ क्या आख्या बंदा जी, वो रब दी रात रात को बने ये जो जमीन बराबर हुई है आपकी? जी होंदी पे होंदी पे कितनी जमीन? 6 किले
6 किले। जी अच्छा जी, ये देखें जी, हम बेसिकली किसान रिहैबिलिटेशन जो है वो देखने आए हैं एंड दिस इज सो प्रेटी। वाह। और ज़मीन लेवल हो रही है, तो गंदम इसके बाद लगानी है, कब तक वक्त? गंदम तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ लगाते हैं? जी और कटिंग के लिए साथ कौन होता है फिर जब कटण के हार्वेस्टिंग लिए तू कटाई दी वड्डियां मशीनां आंदियां तो लगान वास्ते? जी हाँ लगाण वास्ते मुड़ कोई नहीं हुंदा आप इत्थे खड़ी कर लईदी जानवर है ही आ ही यही है। जी तो इनका दूध कहाँ बेचते हैं? दूध हरे वेचे सुई एक सुई वो घर से इस्तेमाल कर दे बोली किधर है? जी बोली बोली वो कदों दी सुई हो ये सिलाब है सू पी आई अच्छा अच्छा, जी है। ठीक है जी ठीक है। है। सो ये आपने देखा कि फार्मर के जो जज्बात हैं वो किस तरह से हैं, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट इस चीज़ को देख रहे हैं कि यहाँ के लोकल फार्मर का क्लेम ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई सपोर्ट जो है वो नहीं मिली, और सारे का सारा जो एम्फेसाइज है और उनकी डिपेंडेंसी है और जितनी भी रूरल इकोनॉमी है वो सब डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे। आज हम ऑल्सो जो है मौजूद हैं यहाँ पे खानेवाल के अंदर, और खानेवाल में हमें रिस्क फाउंडेशन है, वो कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिनकी सपोर्ट से हम लोगों ने इस एरिया को विज़िट किया और इन फार्मर्स को और इस लैंड को विज़िट करने का हमें थोड़ा सा तजर्बा हासिल हुआ। उसमें हमने देखा कि जो सॉइल डिग्रेडेशन आ रही है, सॉइल में इतना ज़्यादा मॉइस्ट मौजूद है कि लोग जो हैं वो अब भी गंदम की फसल लगा रहे हैं जो कि वो नहीं लगा पा रहे थे। मेजॉरिटी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स वो इस वजह से कि आपकी क्रॉप उस ज़मीन में लग नहीं सकती। सो रेस्ट ने बेसिकली फूड सिक्योरिटी पे बेसिकली काम कर रहे होते हैं, तो उन्होंने खानेवाल में अपने प्रोजेक्ट्स बेसिकली इस तरह से लगाए हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट स्मॉल फार्मर की लैंड रिस्टोरेशन में, और वो उनको जो उनकी लैंड है उसका लेवल, ग्राउंड लेवल जो है वो बेटर करके दे रहे हैं। और जो भी सारा प्रोसेस है और जिस तरह से भी ये इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किए हुए हैं, उसमें हमारे पास रिस्क एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैं वो मौजूद हैं। माजिद साहब, उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और देखिए कि वो किस तरह से ब्रीफ कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने फार्मर रिहैबिलिटेशन का किया है उसमें उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सुनते हैं उनसे। थ्रू सीडिंग गुड प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हमारा गोल है 1 लाख एकड़ तक की जो ज़मीनें सैलाब से अफेक्ट हुई हैं उन्हें हमने प्रिपेयर करके देना है ताकि टाइमली वीट की सोइंग हो सके। इसी प्रोजेक्ट में हम खानेवाल में मौजूद हैं, फाजिल शाह तहसील में, जहां पर हम किसानों को उनकी ज़मीनें तैयार कर कर दे रहे हैं। सैलाब में हालिया जो गवर्नमेंट ने अभी सर्वे किया है उसके मुताबिक 15 लाख एकड़ जो हैं वो सैलाब से मुतासर हुए हैं थ्रू आउट पंजाब। पहले सेटेलाइट थ्रू सर्वे इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 लाख था, लेकिन एग्जैक्ट जो अभी सर्वे आया उसके मुताबिक गवर्नमेंट 16 लाख एकड़ का जो है वो रकबा उन्होंने सैलाब के अंदर अफेक्ट हुआ है, जिसमें मेन फसलों में राइस, मेज़, शुगर केन, कॉटन और सेसमे की फसलें लोगों की तबाह हुई हैं। लोगों के जानवर जो है इसके अंदर मारे गए हैं। लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपनी ज़मीनों को तैयार कर सकें और वक्त के ऊपर गंदम उगा सकें। माजिद साहब के पॉइंट ऑफ व्यू आपने देखे। हम आपको बिफोर क्लोजिंग द प्रोग्राम हम आपको नेक्स्ट स्टेप पे ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू इनकी ये जो ग्राउंड है इसको ड्राई करके और इसको फुली फिनिश्ड फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ताकि और इसमें मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स जो हैं उनकी लैंड प्रिपेयर हो गई है और वो इस सिचुएशन में हैं कि वो अपनी जो लैंड है उसको दोबारा से सोइंग के लिए तैयार कर चुके हैं। और बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फसल जो है गंदम की वो लगा भी दी है। अब इसमें सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हम जैसे कॉमन लोग हैं या फिर हमारे वो जर्नलिस्ट दोस्त जो कि इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कि उनको पता है कि ये चीज़ें किस तरह से और कहाँ से जाके अप्रोच करनी है, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और गवर्नमेंट ने किस तरह से सपोर्ट किया, इसको फार्मर की ज़ुबानी सुन के हमें अफसोस हुआ। बिकॉज हम हमेशा इनकरेज भी करते हैं और अप्रिशिएट कर रहे होते हैं पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं। 3 बिलियन का एक अनाउंस किया लास्ट वीक गवर्नमेंट ने प्लान, दैट वाज फॉर स्टबल बर्निंग के खिलाफ कि जो मशीनरी है वो प्रोवाइड करेंगे फार्मर को, ताकि वो अपनी क्रॉप्स जो हैं, अपनी फसल के जो रेजिड्यूज होते हैं उनको मत जलाएं। बट
अगली फसल की तैयारी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इस एरिया में एटलीस्ट कोई सपोर्ट नहीं है और फार्मर की जुबानी ही आपकी बात सुन रहे हैं कि बेसिकली किस तरह से फार्मर इफेक्टेड हैं और वो सब लोग ऐसे जौक भाग रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि इन अ होप कि शायद गवर्नमेंट के कोई रिप्रेजेंटेटिव्स आए या आ चुके हैं तो वो शायद हमें हेल्प करें। सो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को प्रायोरिटी पे सॉइल रिस्टोरेशन जो है उस पर काम करना है। रिस्क जिस तरह से काम कर रहा है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि फार्मर रिहैबिलिटेशन उस पर गौर किया जाए कि फार्मर की रिहैबिलिटेशन कितनी ज़रूरी है। और यहाँ पे बहुत अहम चीज़ ये होती है कि हमारे जो गैप आ रहे हैं ना वो गैप इस चीज़ पे भी आ रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम है, मशीनरी के प्रॉब्लम है, हमारे पास लैंड प्रिपरेशन के प्रॉब्लम्स है। बिकॉज लोकल तरीके से जब मैंने खुद जाके देखा तो उसमें बेसिकली वो कोई हल चला रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डीप रूट्स तक वो डिग डाउन नहीं करता आपकी सॉइल को, तो वो ऊपर के सरफेस जो है वो ड्राई हो जाती है जबकि नीचे मॉइस्ट बचा रहता है, जिसकी वजह से उनकी हाफ या फिर पूरी क्रॉप जो है वो क्रॉप उनकी वेस्ट हो जाती है। तो ये जो सिस्टम अभी करके दे रहे हैं थ्रू लेज़र एंड थ्रू द डीप डिगिंग फॉर ग्राउंड लेवलिंग रिस्क जो करके दे रहे हैं, इसमें शायद ये 400 या 450 100 जो फार्मर है उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। बट वो तो सारा एरिया जो है वो फार्मर का एरिया है, एग्रीकल्चर का एरिया है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को सबसे पहले इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हमारी फूड सिक्योरिटी का हमारी मेन क्रॉप है वीट जो है, गंदम जो लगा रहे हैं आजकल वो हमारी मेन क्रॉप है जो कि प्रॉब्ली अप्रैल में जाके तैयार होनी है। सो इस पे रिस्क किस तरह से काम कर रहा है हमारे साथ मरियम भी मौजूद है। मरियम अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट करती हैं उस पर भी आपसे बात करते हैं। What we're witnessing here is part of our Seeding Good campaign, whereby we have the aim of rehabilitating 100,000 acres of flood-affected farmland across Punjab. So in the first phase, what we're doing is we're covering 10,000 acres across 4 districts, जिसमें से 2 पे काम शुरू हो गए, खानेवाल जिसमें हम अभी मौजूद हैं, and then we're also started working in Bahawalpur. So basically what we're doing right now is, if you could see behind us, तो यहाँ पर land leveling का process चल रहा है. So for all of the affected farmland, उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसको sow करने से पहले it's mandatory that it's leveled again the field. तो हमारी रिस्क की जो teams हैं, they've been working non-stop for the past 3 weeks ताकि उन्होंने पहले farmers का elaborate data collect किया है, उसके बाद जिन जिन verified farmers को उन्होंने shortlist किया है, उनके लिए सबके लिए उनको land prepare करके दे रहे हैं. Once the land is prepared, then for the farmers who sign up for the loan program, उनको हम interest free loans provide करेंगे, which would include seeds, fertilizers, and as well as a level of agricultural training that would be given to them. So this is what we're here to witness right now. इससे पहले we saw the हल का प्रोसेस हमने देखा, now we're witnessing the leveling of the land. तो मरियम कितनी लैंड है जिसको अभी आप यहाँ पे लेवल कर रहे हैं खानेवाल में? So in Khanewal, so far we've shortlisted about 400 farmers. Okay. जो हमारा aim है in each district, that's about 2,500 acres in each district. So अभी 2,500 तक हम पहुँचे नहीं है, but we're in the process of it. So we're round about standing somewhere at 700, 800 acres right now. Okay. जो हम जिसको कर रहे हैं, जिसके ऊपर काम हो रहा है. Well done, best wishes. Thank you so much. Thank you so Mariam. much. Thank you so much. तो मरियम की बात आपने सुनी कि वो किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इस तरह का बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनकी हमें ज़रूरत है जो कि फार्मर रिहैबिलिटेशन पे काम करें और जो कि फूड सिक्योरिटी को देखें। हम एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और इसके अवेयरनेस तो हमेशा कर रहे होते हैं, बट इसमें जो सबसे अहम एलिमेंट है कि हम उसको रिस्टोर करने में और हमारे जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं उनको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, उनको किस तरह से स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे एलिमेंट्री चीज़ ये है कि हमें बहुत ज़रूरी है एजुकेट करना। हम लोगों ने वेरियस एरिया जो थे इसी के सराउंडिंग उनको विज़िट किया और उनके जो चक बने हुए हैं, बहुत से चक में हमने जाके देखा कि एक्चुअली फार्मर किस हालात से जा रहे हैं और फ्लड्स के बाद वो अपनी क्रॉप की तैयारी में कितना शामिल हैं और कितने फार्मर हैं जो अपनी क्रॉप लगा सकते हैं। जितने कम फार्मर क्रॉप लगाएंगे उतनी ही हमें कम ही मिलेगी जीडीपी हमारा, उतना हमारा जो यील्ड है वो कम आएगा। जितना यील्ड कम आएगा उतनी हमारी इन्फ्लेशन के चांसेस ज़्यादा हैं और उसके साथ साथ ही हमारा एक्सपोर्ट भी ऑफ कोर्स कम हो सकता है। फिर उसके साथ सबसे अहम जो चीज़ है फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अगेन
पानी की स्कैर्सिटी के बाद सबसे बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है, जिसके लिए हमें अभी से तैयार होना या फिर अपने स्मॉल फार्मर को इंगेज करके, बिकॉज ज़्यादा लोग इलिटरेट हैं, तो उनको इंगेज करके उनको अपडेट करना ज़रूरी है। और गवर्नमेंट मशीनरी में और ग्राउंड लेवलिंग में जिस तरह से हेल्प कर सकती है, शायद 50 और भी ऑर्गेनाइजेशन लगी हो तो वो उस तरह से शामिल ना हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने एग्रीकल्चर, अपने एग्रेरियन कंट्री होने पे फ़ख्र कीजिए और अपने फार्मर को सपोर्ट कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।